बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, पोइम चैप्टर नंबर 3 है। जल्दी से हम जो है ना आज इसके आंसर क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसकी मैंने समरी और मैंने पूरी पोइम पढ़ा दी हुई है, चैनल पर अपलोड है वीडियो। हमेशा की तरह पहले सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरी वीडियो को देखा करें, क्योंकि ये कंटेंट जो है ना वो हमारा एजुकेशनल कंटेंट है, जिसके अंदर आप अगर स्किप करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ नहीं लगेगा। ये आंसर क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको जो सारे जो है ना वो इसके आंसर्स भी करवा दूंगा, और कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे लिए जो फिगरेटिव स्पीचेस में जो फिगरेटिव जो स्पीच होती हैं, यानी जो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके अंदर हम, जैसे उर्दू के अंदर हम तशबीह, इस्तिआरा वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफोर है, सिमिली वगैरह, ये क्या चीज़ें होती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे विद MCQs एक्सरसाइज के। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तफसील से पूरी वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन है, ये सारे मैंने आंसर क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, मैंने आंसर्स लिख दिए हुए हैं। क्वेश्चन मैंने मुकम्मल जो है ना वो नहीं लिखे हैं, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा खुद ही। वो कहता है एक पर्सोनिफिकेशन पोइम में ना यूज़ हुई है। देखिए, पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप नॉन लिविंग थिंग के लिए लिविंग थिंग के ट्रेड्स यूज़ करें, यानी ये हंसना, मुस्कुराना, जागना, चलना फिरना, ये जानदारों के ट्रेट हैं, यानी खुसूसियात है। आप नॉन लिविंग थिंग के लिए, यानी नॉन लिविंग थिंग या जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए ह्यूमन के ट्रेड्स को यूज़ कर दें। जैसे हम कहते हैं ना कि द डैफोडिल वर्ल्ड लाइकिंग डांसिंग एंड द स्माइलिंग, तो ये ह्यूमन का जो है ना वो एक जेस्चर है, तो हमने उसके लिए इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो वो कहता है, क्या बता दीजिए, इन द पोइम एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन विच डिकिंसन डिस्क्राइब द बर्ड्स एक्शन इन अ ह्यूमन लाइक मैनर, लाइक द ही स्ट्रेड हिज वेलवर्ड हेड, यानी उसने अपने सर को जो है ना वो हिलाया इधर उधर। तो जिस तरह इंसान जो है ना वो किसी चीज़ का इनकार करना हो तो हम अपना सर हिला देते हैं ना कि नहीं नहीं, तो बिल्कुल एक ह्यूमन इमोशन जेस्चर दिखाया। दिस पर्सोनिफिकेशन इनहेंसेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बर्ड्स बाय मेकिंग इट मोर रिलेटेबल एंड द अलाइव, यानी जो पोइटस जो थी वो डिस्क्राइब कर रही थी कि जैसे कि वो आया है, उसने अपने सर को इधर उधर देख रहा है बड़ा चौकन्ना हो गया कि कहीं कोई जो है ना वो कोई इर्द गिर्द तो मौजूद नहीं है। तो इसको जो है ना वो एक पर्सोनिफिकेशन, यानी कि एक जानदार जो कि जानवर है, बर्ड है, उसके लिए ह्यूमन ट्रेट को यूज़ किया गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द मेटाफोर इन द फाइनल स्टैंजा। अब देखिए, मेटाफोर जो होता है ना वो भी इस तरह ही है, जैसे आप किसी को आप कहते हैं यार वो तो शेर की तरह भागा रेस के अंदर, ही इज़ वॉकिंग लाइक अ लाइन नहीं, ही वॉज अ लाइन इन द रेस, वो शेर था रेस के अंदर। यानी आप डायरेक्ट ट्रेट यूज़ कर दें किसी एनिमल के लिए या इंसान के लिए, किसी भी दूसरे का, और लाइक और एज वाला वर्ड यूज़ ना करें। यानी हम ये ना कहें कि वो शेर की तरह भागा, हमने कहा यार वो तो शेर था, यार वो तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफोर कहते हैं। मैंने आगे बुक के अंदर उसकी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, हम उसको भी देखें ना। सिमिली, ये पर्सोनिफिकेशन अ फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटी टू द एनिमल्स। इमेजरी, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील द सेंस एंड क्रिएट अ मेंटल इमेजेस। इमेजरी भी हमारा इमेज, यानी कि उस सीन का इमेज इस तरह क्रिएट करना कि जैसे आपके सामने वो नज़रों के अंदर वो सारी चीज़ जो है ना वो आ जाए। और ये हमारे पास आ गया सिमिली जो है ना, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग यूजिंग लाइक और एस, दे लुक लाइक फ्रैटेंड बीड्स, वो जो है ना वो खौफजदा मोतियों की तरह थे। तो इसको हम सिमिली कहते हैं। मेटाफोर में हम डायरेक्ट ट्रेड दे देते हैं। सो ये अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आ सकती हैं। हमारे सिलेबस में कभी ये चीज़ें पहले नहीं आई हुई, ये आप याद रखिए। द मेटाफोर कंपेयर द बर्ड्स फ्लाइट टू ओट्स, डिवाइड द ओशन, क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ स्मूथ एफर्टलेस मूवमेंट। यानी वो इमेजेस हैं, मेटाफोर है कि जी वो जैसे हमने कहा ना कि वो जो है ना परिंदा इस तरह उड़ा जैसे एक चप्पू जो और है वो जो सीम, यानी कि दरिया के पानी को सीम की तरह जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो ये हमारे पास जो है वो जैसे उसकी एफर्टलेस जो है ना फ्लाइट थी, जिस तरह स्प्लैश जो है ना विदाउट स्प्लैश जो है ना वो, यानी कि पानी के अंदर से आवाज़ आए बगैर जो है ना वो फ्लोट कर रहा था। दिस कंपैरिजन हाईलाइट द बर्ड्स ग्रेसफुल एंड द पावरफुल फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है डिस्कस फाइंड अ सिमिली इन द पोइम और एक्सप्लेनेशन इन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओवरऑल इमेजरी, यानी जो इमेज पूरा क्रिएट हुआ उसमें सिमिली क्या यूज़ हुई है। देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट सिमिली इन अ टिपिकल सेंस। अब देखिए, इस पूरी पोइम के अंदर ना
कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा हो कि वो जो है ना वो दे लुक लाइक अ फ्राइटनिंग बीट। यहाँ पर ये सिमिली है, बट सिमिली के अंदर जो है ना वो बड़ी क्लियर कट सिमिली नहीं है। जिस तरह यहाँ पर देखें, एक मिनट मैं आपको ज़रा क्लियर दिखा देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कोई क्लियर कट सिमिली नहीं है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। देयर इज अ नो एक्सप्लिसिट सिमिली इन द टिपिकल सेंस, हाउएवर द कंपैरिजन इन द फाइनल स्टैंजा एक्ट लाइक ए सिमिली इन टर्म ऑफ क्रिएटिंग अ इमेज ऑफ द बर्ड्स फ्लाइट। यानी वो सिमिली लग रही है। वैसे हम ये वाला वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि देयर इज़ अ नो एक्सप्लिसिट सिमिली, बट वहाँ पर मौजूद थी। जैसे फ्राइटनिंग बीड्स नहीं है, ये फ्राइटनिंग बीड्स, ये भी एक तरह की सिमिली ही है, अब हम इसको कह सकते हैं। बट एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो टर्मिनोलॉजी के अंदर जो यूज़ होती है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ डज डिकिंसन यूज विजुअल इमेजरी टू डिस्क्राइब द बर्ड्स एक्शन। यानी जो बर्ड्स के जो एक्शन थे, वो आया है, वो बड़ा कॉशियस था, वो इधर उधर देख रहा है, तो वो आप डिकिंसन यूजेज विजुअल इमेजरी लाइक अ बर्ड केम डाउन द वॉक, यानी कि वो नीचे आया, ये एक इमेज है। ये वर्ड से क्या पता लगता है कि वो उड़ के नीचे की तरफ आया। अच्छा, ही बिट एन एंगल वॉर्म इन द हाफ, उसने उसको 2 हिस्सों में टुकड़े किया। ही स्टर्ड हिज वेलवेट हेड, अपने सर को इधर उधर घुमाया। दीज इमेज क्रिएट अ विविड पिक्चर, कि बड़ी एक वाजिया पिक्चर जो है ना बर्ड्स के उन तमाम चीज़ों की हमारे सामने पेश करती है। 5 क्वेश्चन, What is the effect of tactile imagery in the phrases he stirred his velvet image? यानी जो एक इमेज का जो उन्होंने एक यूज़ किया है, टेक्टाइल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक क्लियर इमेज जो है ना वो यूज़ हुआ है यहाँ पर। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द टोन ऑफ द पोइम, ये जो पोइम का जो एक टोन है, यानी पोइम जिस तरफ जो है ना वो ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है, ये लाइन, ये जो इमेज है वो क्या एक अपना इफेक्ट रखता है। द टेक्टाइल इमेजरी इन अ स्टिर्ड हिज वेलवेट हेड क्रिएट एन सेंस ऑफ जेंटलनेस, gentleness. It contributes to a tone that is observant, gentle and appreciative of nature details. यानी पोइटस जो है ना वो बड़ी एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है। बीटल पास से गुजर गया, एंगल वॉर्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, उसने क्रम को रिजेक्ट कर दिया, सारी इसके अंदर जो है ना वो आती हैं। मैं बड़े छोटे छोटे आंसर 4-5 लाइनों के आंसर दे रहा हूँ ताकि याद करने में भी आसान हो। How does the mood shift from the beginning to the end? The mood shift from a calm, observational tone to the one of the wonder and the appreciation of bird freedom as it flies away. शुरू के अंदर उसको दिखाया गया था कि बड़ा जो है ना वो ऑब्जर्वर था, बड़े काम एनवायरनमेंट था, पोइटस सब कुछ देख रही है, एक एक चीज़ को देख रही। देन उसके बाद एंड में उस बर्ड की फ्रीडम को दिखाया गया कि उसने ना सिर्फ क्रम को रिव्यूज़ किया है बर्ड की तरफ से, बल्कि वो उड़ा है और जो है ना उसने अपने अपने फीदर को अनरोल किया है और वो जहाँ से चला गया। तो ये उसकी जो है ना स्टोरी का टोन बदलना दिखाते हैं। What do you think Dickinson is trying to convey about the relationship between a human and the nature? इंसान का नेचर के साथ क्या रिलेशनशिप जो है ना वो। So Dickinson seemed to convey a sense of respect and wonder for nature's autonomy and the beauty. यानी नेचर जो है ना खुद मुख्तार है और उसकी खूबसूरती है। एविडेंस लाइक द बर्ड चूजिंग टू फ्लाई अवे रादर देन एक्सेप्टिंग फूड, ये बर्ड ने जो है ना वो अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर, नेचर ने उसको ये आज़ादी दी हुई थी, उसने फेस किया कि खौफ है कुछ, तो वो उस चीज़ को जो है अपने डिसीजन को उसने इस्तेमाल किया। शो नेचर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ह्यूमन, यानी नेचर की जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन की, यानी ह्यूमन ऑटोनॉमी से बाहर है, नेचर अपना वे खुद बनाती है। हाउ डज द बर्ड डिसीजन टू फ्लाई अवे रादर देन एक्सेप्टिंग द क्रम्स reflect broader theme of freedom and the independence. The poem touches, यहाँ पर ही आ गया क्वेश्चन नंबर 8। The bird decision reflect theme of freedoms and independence by showing the bird's values and its autonomy over accepting human offering, the highlight nature's desire for freedom. ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि जो नेचर जो है ना वो फ्रीडम चाहता है।
हाउ डज द पोइम एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी वर्सेस द नेचुरल ब्रुटैलिटी, यानी नेचर बड़ी खूबसूरत भी है और सफाकियत भी है नेचर में। जैसे जब शेर हिरन को खाते तो हमें एक बड़ी उसके अंदर ब्रुटैलिटी फील होती है, बड़ी ये नेचर का रूल है। द पोइम टचेज ऑन नेचुरल ब्यूटी ही स्टर्ड हिज, यानी इस कोटेशन इस वर्ड से वेलवेट हेड and hint of natural brutality, he bit an angleworm in half. This contrast show the multi-faced nature of the natural world. उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीकर ऑब्जर्विंग द बर्ड विदाउट द बर्ड नॉलेज, यानी बर्ड के नॉलेज में आए बगैर जो है ना वो बर्ड को देख रहे हैं, तो ये क्या सिग्निफिकेंस बताती है। द स्पीकर्स ऑब्जर्वेशन क्रिएट अ सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड द ऑथेंटिसिटी। इंटीमेसी का मतलब होता है किसी के साथ बड़ा एक उसकी साथ हमदर्दाना एक बड़ा मोहब्बत वाला रवैया रखना। नेचर के साथ सिग्निफिकेंस पोइट की ये है कि वो नेचर को ऑब्जर्व कर रहा था बड़ी क्लोजली। द अफेक्ट द टोन बाय मेक इट मोर ऑब्जर्वेशनल जेंटल एंड अप्रिसिएटिव द बर्ड्स नेचर बिहेवियर, कि वो परिंदे के नेचुरल बिहेवियर को जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहा था। तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आंसर क्वेश्चन जो है ना ये कंक्लूड हो गए हैं। अब हम जो है वो इसके अच्छा ये ग्लॉसरी के वर्ड मीनिंग भी आप लोग देख लिया करिए कि इसके मीनिंग भी जो है ना वो सिनोनिम्स के अंदर जो एमसीक्यूज में आएंगे, इनको मैं सोल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर है जी, व्हाट इज़ द बर्ड्स इनिशियल एक्शन व्हेन इट कम डाउन द वॉक, इट बाइट एन एंगलवर्म, इट होप टू वॉल, इट ड्रिंक फॉर अ पुडल। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द बर्ड्स आई, ब्राइट एंड द स्काई लाइक फ्राइटन बीट्स। What does the bird do offer the speaker after it a crumb? Speaker अच्छा उसने क्या किया था, fly the way. The bird's flight is compared to the oars divide the ocean. What is the tone of the poem? Calm and the reflective. ये MCQ यहाँ पर ये हो गए। उसके बाद आगे ये जो है ना ये यहाँ पर आपने फिगरेटिव लैंग्वेज में देखना, तीनों ये चीज़ें MCQs में आ सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, Which of the following lines from poem contain an example of the figurative language? तो उसके अंदर हमारे पास जो है ना ये he stirred his velvet. The phrase stirred his velvet head is an example of metaphor. In the context of poem, the poet description of birds killing of the worm is an example of the अच्छा euphemism अच्छा ये जो हमारे पास है ना यूफीमिज्म जो है ना ये भी एक फिगरेटिव लैंग्वेज की एक जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो पैराबोल है, हाइपरबोल है, ऑक्सीमोरोन है, सिमिली वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिक्वेस्ट द ऑक्सीमोरोन इवन इफ नॉट एक्सप्लिसिटली यूज इन द, यानी ये यूज तो नहीं हुआ लेकिन क्या एग्जाम्पल हो सकती है। ही ग्लैंस विद हिज रैपिड आई दे लुक लाइक अ फ्राइटेंड बीट, ये हो गया। विच पोइटिक डिवाइस इज नॉट क्लियरली यूज इन, सिमिली जो है ना वो क्लियरली नहीं, मैंने आंसर क्वेश्चन में भी आपको बता दिया। ही बिट एन एंगलवर्म इन हाफ्स, व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी यूज इन जो है वो ये आता है, ये विजुअल है, टेक्टाइल इमेजरी, ये एम्स क्वेश्चन भी हमारे पास आया हुआ है। बटरफ्लाइज ऑफ बैंक ऑफ नून लीप प्लैशेस एज ए स्विम, ये क्या चीज़ें हैं, ये सिमिलीज हैं। अच्छा पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है। ऑफ बैंक ऑफ नून बटरफ्लाइज, मेरे ख्याल से ना ये खैर ये सिमिली भी हो सकता है, बट ये दोनों में से ना या तो चूँकि देखे ना बटरफ्लाइज ऑफ बैंक ऑफ नून प्लैशेस एज ए स्विम, हाँ ठीक है स्विम, हम कहते हैं लाइक एज, तो ये सिमिली में ही आता है। एंड देन होप्ड साइड वाइज टू द वॉल, व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी यूज, टेक्टाइल, ऑडिटरी, विजुअल इमेजेस, ये ऑडिटरी इमेजेस मुझे तो लगता है, एक मिनट। एंड देन होप्ड साइड वाइज टू द वॉल, विजुअल इमेज है, यानी आपको जो है ना विजुअलाइज करवाया गया पूरा सीन। तो ये हमारे पास इसको भी देख लेते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ये हमारे पास जो प्रपोजिशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, ऑन, बाय, ऑन टू, एट, ऑन टू। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज एज अ कंपाउंड प्रपोजिशन। शी लिव्स एट होम, ही स्टूड बाय द रोड, द चाइल्ड जम्प ऑन टू। द ऑन टू जहाँ पर आ जाएगा इनटू, ऑन टू ये कंपाउंड में आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड प्रपोजिशन, विद इन दिस सेंटेंस, within is this instance, you must complete the work within 2 days. Outside the limit, in between, beyond the limit, inside the time limit, inside the time limit. Select the sentence that contain two compound, into, onto,
शी इनटू besides it is. Which of the following is not a compound preposition without beside during? सो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आपको सारे MCQs भी सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी इस चैप्टर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि मल्टी ऑब्जेक्टिव के हवाले से हो। समरी के लिए मैंने आपको देखे यहाँ पर समरी का भी उन्होंने कहा हुआ था, समरी भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको करवा दिया है। बस आप वीडियोज़ को इसी तरह ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे, डिटेल वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और इंशाल्लाह ताला कंटेंट आपको मिलता रहेगा।